हाय एवरीवन, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये वाला हफ्ता तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा गया क्योंकि हम पिछले हफ्ते जो वीडियो दिए थे निफ्टी का जैसे जैसे प्रेडिक्शन दिए थे वैसे ही काम हुआ है और वो वीडियो का थोड़ा सा एक क्लिप देख लेना ज़रूरी है और फिर हम आगे की बात करते हैं। अभी इलियट के हिसाब से इसको क्या करना है नेक्स्ट हफ्ता में इसको आना चाहिए यहाँ तक। वो होगी इसकी ए लेग की करेक्शन जो आ रही है 10,930, मतलब यहाँ से भी 150 पॉइंट लगभग नीचे। उसके ऊपर इसको बी मतलब ऊपर की तरफ जाएगा और वो आएगा 10,250 या 300 से कम, लेकिन 250 के आसपास। तो 10,250 या 10,270 कुछ पकड़िए, वो होगी बी। और फाइनली इसकी एक बड़ी करेक्शन आनी चाहिए जो यहाँ तक आ सकती है, जो है ये इसकी 200 की ईएमए, जो 200 की ईएमए अभी 10,600 आ रही है। ये है हमारे पिछले हफ्ते के दिए हुए लेवल। हम देख सकते हैं कि पूरा हफ्ता हम इसी रेंज के अंदर थे, जो मोस्ट लाइकली केस। तो आपने जैसे देखा, हमने इलियट वेव के ऊपर आके यही वाले कैंडल में आपको बोल दिया था कि इसका एक करेक्शन ड्यू है और जो करेक्शन होगी वो नीचे की तरफ आके 10,930 तक पहुंचेगी और 10,930 के बाद इसको ऊपर आना है, जो होगी इसकी बी लेग की बाउंस। और बी लेग की जो बाउंस होगी और 10,250 के ऊपर जाएगा, लेकिन 300 को नहीं काट पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वैसे ही काम हुआ। हालांकि एक दिन ये 10,930 के नीचे आके क्लोजिंग दे दी थी, तो हमने उसी में आके आपको बोल दिया था कि नेक्स्ट दिन निफ्टी को ऊपर जाना है और अगर नीचे जाती है, एक लेवल भी दिए थे 10,830, बोले थे इसके नीचे जब तक नहीं आती है घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन उसी दिन हमने वीडियो वीक के बीच में बोल दिया था कि इसको ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है और उसी के हिसाब से आप देखें कि ये काम किया और इसने यहाँ तक आ गया। आप अगर हमारे चैनल 12 जुलाई से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 12 जुलाई में हमने ये ड्रॉ किया था, जो एक ऑरेंज जोन है, जो एक ट्रायंगल वाली जोन है, और हमने बोला था कि 12 अगस्त या 18 अगस्त तक इसकी एक इफेक्ट रहेगी निफ्टी के ऊपर। मतलब ये एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करेगी और जब भी निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगी ये ऑरेंज जोन इसको नीचे खींच के लाएगी। लेकिन आप देखिए ऑरेंज जोन भी खुद ऊपर जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी इस जोन के अंदर रह के भी ऊपर की तरफ थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करती रहे। हमने यही वाला सोचा था। अभी जो है निफ्टी इस जोन के ऊपर आज क्लोजिंग दिया है, लेकिन लगभग फ्लैट ही है। तो हमारे जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले केस है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि, और इलियट का भी हमने जैसे आपको दिखाया, इसकी एक सी लेग की करेक्शन बाकी है, जो सी लेग की करेक्शन आएगी और उसका टारगेट दिए हुए थे पिछले बार हम लोग दिए थे 10,750, लेकिन अभी मुझे लग रहा है 10,830 ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा और एक छोटी मूवमेंट में 10,930 भी आ सकता है। ये रही नीचे वाली बात। अगर ऊपर जाती है तो हमने पहले से ही, बहुत हफ्ता पहले से ही 11,300 के एक लेवल दे चुके हैं और उस लेवल के ऊपर जाके जब तक 2 दिन क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम यही मान के चलेंगे कि निफ्टी का एक करेक्शन की लेग ड्यू है। ये हो सकता है कि करेक्शन हो, या ये भी हो सकता है कि ये ऑरेंज जोन को मान के निफ्टी करेक्ट ना करे, लेकिन एक हफ्ता मिनिमम यहाँ पे साइडवेज करेक्ट कर ले, वो टाइम वाइज करेक्शन कर ले और प्राइस ज़्यादा ना टूटे। ये रही निफ्टी की निष्कर्ष और आपको यही चीज़ हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में या 1 घंटा के चार्ट में भी दिखा देते हैं। निफ्टी का जो है 11,250 वाली लेवल, बहुत पहले एक लेवल लगाई थी कि वो हमारा रेजिस्टेंस था। अभी वो रेजिस्टेंस 300 हो गया है, लेकिन तब नीचे से जब हम बात कर रहे थे वो 11,250 था। वो लेवल में निफ्टी ने 8 बार आई है। आप देख सकते हैं, आप खुद के चार्ट निफ्टी का 1 घंटा का चार्ट लगा के देख लीजिएगा। ये 22 जुलाई से शुरू करके आज 7 अगस्त तक इसने 8 बार ये वाला लेवल विजिट किया है। एक बार उसको तोड़ के 300 गया था लेकिन वापस आ गया। बाकी सारे टाइम में, 4 और 5 को छोड़ दीजिए, बाकी 6 टाइम में ये 1050 से रिवर्सल हुआ है। मतलब आप 1 घंटा के चार्ट में क्लियर देख सकते हैं कि निफ्टी रेंज बाउंड है और जो रेंज की लेवल है 11,300 और 10,930। मतलब हमने जो नीचे वाले करेक्शन की बात किया है वो वाला होने के पहले आप तो बहुत ऊपर है, तो इतना नीचे जाएगा आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता करने वाली आपको जो लेवल्स दिए हुए हैं आपके लिए, वो है एक लेवल है ये जो
11,150 इसके नीचे आएगा तो अब थोड़ा चौकन्ना रहिए करेक्शन के लिए। और एक लेवल है फाइनल इसका कंफर्मेशन की इतनी करेक्शन, इतनी बड़ी करेक्शन आएगी तो इसकी एक फाइनल कंफर्मेशन है 10,930 की। इसके नीचे अगर एक बार आ गया तो ये 750 भी जाएगा या 830 तो मिनिमम जाएगा ही। तो ऐसे आपको काम करना है। अभी देखिए 11,150 एक बीच में न्यूट्रल लेवल है, तो जब तक उसके ऊपर है आप एकदम बिल्कुल ना फिक्र रहिए, साइडवेज के लिए वेट कीजिए। और साइडवेज में आपको पता ही है निफ्टी का कॉल पुट बाई करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो प्रीमियम सारा चूस लेगा। तो इसीलिए निफ्टी में ज़्यादा फोकस करने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी फोकस करने की टाइम है स्टॉक्स में। तो इसीलिए हम लोग इस हफ्ते कुछ स्टॉक्स के बारे में भी आपको बात कर देते हैं। एक रहा अपोलो टायर्स। ये अपोलो टायर्स की जो स्टॉक है वो पिछले 4 दिन से इसमें अच्छी खासी मूवमेंट आ रही है और बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ आ रही है। आप इसका पिछले बार का जो हाई था वो था 118 रुपये के आसपास, और वो 118 रुपये का हाई भी आज वॉल्यूम के साथ काट दिया है। तो ये जो स्टॉक है इसका आपको देखेंगे 200 की EMA भी बहुत पास है। तो एक बार ये स्टॉक की हमने लेवल लगाई है 160 रुपये की। तो जो ये अपोलो टायर्स में मूवमेंट शुरू हो गई है, अगर आपको यहाँ से आपको मिलता है तो आपका यहाँ से भी 40 रुपये के आसपास आपका है। और स्टॉप लॉस का एरिया जो होता है, देखिए कितनी अच्छी हैमर बनाई है। तो उस हैमर के नीचे ये मोरूबोजू कैंडल है 108 रुपये 86 पैसे, मतलब 109 रुपये, या आपका ऊपर वाला स्टॉप लॉस हो सकता है 110 रुपये। 110 रुपये के आपका स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ से आराम से इस स्टॉक को बाइंग साइड में आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने स्टॉक्स के बारे में हम बात करते हैं सारे हम केस स्टडी पर्पस के लिए ही करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और अपने ट्रेड एडवाइज़र से बात करके या अपने समझ से काम कीजिएगा, हमें नहीं ब्लेम कीजिएगा अगर कोई चीज़ का स्टॉप लॉस हिट हुआ या ऐसा कुछ हुआ। लेकिन ऐसे जो मूवमेंट्स हमें नज़र आएंगे आपको सिखाने के लिए हम लोग ज़रूर आएंगे और वो सब के तरफ आपका एक बार नज़र डाल देंगे, फिर बाकी डिसीजन आपका खुद का है। लेकिन इसमें हैमर है और नेक्स्ट दिन इसमें अच्छी वाली पैटर्न भी बन चुकी है, इसीलिए हमने इसके रिकमेंडेड कवरेज में रखे। आज सुबह हम आए थे, एक चीज़ में हमने समझाने के लिए आए थे, एजुकेशनल वीडियो था, वो जाके आप अभी भी देख सकते हैं। वो थी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़, जो आप डे चार्ट में आप देखेंगे 2003 से ये स्टॉक ऊपर ही चल रहा है और लगभग 140 गुना, मतलब 14,000%। अजीब लग रहा है सुन के, लेकिन 10 रुपये का स्टॉक 1400 रुपये से भी ज़्यादा ये गया था, 1700 रुपये गया था। तो 17,000%। ऐसा टाइम भी बहुत था, 13 साल में दिया है, आजकल नहीं दिया है। लेकिन इतने बड़े रिटर्न वाले जो बहुत लॉन्ग टाइम के अप ट्रेंड की स्टॉक है पीडीलाइट, जो फेविकॉल आप जानते ही है वो वाला इसी का ब्रांड है। तो ये कल 1700 तो इसने मार दिया था कोरोना के पहले, फिर उसने गिरा। कोरोना के टाइम में तो बहुत सारे स्टॉक्स गिरे थे, तो ये भी गिरा था। उसके बाद से लगभग एक डाउन ट्रेंड वाले ही काम कर रही है, क्योंकि इसके बाउंसेस छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इसने जो कैंडल कल बनाई थी जो थी हैमर, और उसमें बहुत अच्छी वॉल्यूम आई थी। आप हिस्टोरिकली देखिए तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ ये हैमर बना था। तो हमने सोचा कि हाँ, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस वाला एरिया भी हम लोग कैसे डिटरमाइन किए वो वाला वीडियो में देख लीजिएगा। लेकिन हमने कॉल जो ऐसे समझाए थे कि 1330 से ऊपर मूव करना शुरू हुआ, मतलब 1335 पकड़ी है, तो वहाँ से इसका अच्छा सा एक बाइंग सिग्नल आएगा। तो हमने जस्ट अपडेट दिया कि सुबह का वीडियो जो लोग देखे हैं उनका अभी तक 2.5% ऊपर चला गया है स्टॉक। और 15 मिनट के चार्ट में दिखा देते हैं कि ये और भी ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद इसने आया है सपोर्ट लेने 20 की एवरेज पे, या एक घंटा के चार्ट में आप अगर आप देखेंगे तो घंटा के चार्ट में ये ऊपर जाके फिर अपने 200 की EMA में सपोर्ट लेने आई है। तो ये जैसे आपको दिख रहा है, ये एक मूव इसकी आ चुकी है और इसके हमने टारगेट्स दिखा दिए थे वो वाले वीडियो में। 1534 मिनिमम है और ऊपर वाले 1700 सेकंड टारगेट है। तो ऐसे ही हम लोग एनालिसिस करते हैं, और कैसे करते हैं सिर्फ आपको भी सिखाते हैं। यहाँ पे कोई कॉल ऐसे हम लोग ऐसे डायरेक्टली दे दिए आपको कुछ समझाए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग आपको चार्ट पे दिखाए कि हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, उसके बाद बाकी डिसीजन आपका रहता है। और अभी हम आ जाते हैं और एक स्टॉक पे जो होता है टाटा कंज्यूमर। इस स्टॉक में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, ये सब अननोन टाइप के स्टॉक्स हैं मेरे लिए, जो
आपके सामने हम ला रहे हैं। ये देखिए, ये लिस्टिंग के टाइम से ही एक लगभग अप ट्रेंड का ही स्टॉक है। बहुत दिनों से पहले तो साइडवेज था, उसके बाद इसने अप ट्रेंड की मूवमेंट शुरू कर दी थी और कोरोना में फॉल आई और उस फॉल से रिकवरी एकदम बेस्ट हुई है। एक हैमर वाली पैटर्न नीचे अब दिखेगा, ये बहुत अच्छी हैमर है। उसके बाद इतनी अच्छी कन्फर्मेशन, तो इस यहीं पे ये स्टॉक बनने का बात था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आया है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर कैसे स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहे हैं। और उसके साथ वॉल्यूम भी देखिए इसका पिछला 2 दिन कैंडल के। ऐसे जब गैप्स तैयार होते हैं तो ये बहुत बुलिश साइन है। 20 दिन की EMA, 50 दिन की EMA, 100 दिन की EMA, 200 दिन की EMA, जैसे इसका गैप इंक्रीज़ होता है, देखिए यहाँ से कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, ये एक बहुत बुलिश सिग्नल है। अभी हम आ जाते हैं एक स्टॉक पे जिसका नाम आपने कभी पहले नहीं सुना होगा, तो ज़रूर लाइक मारिएगा। स्टॉक का नाम है GMM Pfaudler। ये जो स्टॉक है 2018 में आई थी और शायद एग्री केमिकल सेक्टर की स्टॉक है। ये स्टॉक 2 साल में आपका पैसा 7 गुना कर चुकी है। 2018 के मार्च से अभी तक इसने आपका पैसा 7 गुना कर चुकी है। थोड़ा एक्सपेंसिव टिकट प्राइस है, जैसे कि आप देखेंगे एक स्टॉक अभी 5,000 रुपये का आ रहा है, लेकिन ये स्टॉक भी है ना वैसे क्वालिटी का। 700 रुपये में लिस्ट हुआ था और अभी चल रहा है 5,200। 7 गुना से भी ज़्यादा 2 साल में रिटर्न देने वाली स्टॉक है। और हमने इसके बाद पहले तो देखा था, लेकिन स्टॉक कभी लिया नहीं था, क्योंकि हमको जब नज़र में आया था ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था, फिर ऊपर चला गया, फिर कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन आज इस स्टॉक में 20% की ऊपर की तरफ कैंडल दे दी है। ये वही वाले स्टॉक है जिनमें आपको कंसोलिडेशन दिखेगा और आप नहीं ले पाएंगे, सडनली निकल जाएगा, फिर आप सोचेंगे कि क्या होगा। ये ट्रेडिंग वाले स्टॉक तो नहीं है, लेकिन अभी जो इसमें मूवमेंट आई है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ी बहुत इसके ऊपर नज़र रखनी है और थोड़ा एक बार करेक्शन हो जाए नीचे की तरफ, क्योंकि 20% और 20% एक दिन में गया है और इसका कैंडल देखिए तो, और अपने पूरे ऑल टाइम हाई को भी काट दिया है। तो ये वाला स्टॉक जो है, मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट पर्पस में जो लोग सोचते हैं, या ट्रेडिंग के पर्पस में नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी इतनी बड़ी मूवमेंट आ चुकी है, थोड़ी बहुत करेक्शन होगी, क्या होगी। अगर बड़ी करेक्शन आ जाती है और इसमें एक बार ब्लू लाइन के आसपास सपोर्ट लेने आती है तो ट्रेडिंग के लिए भी सोच सकते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि इतना सा आएगा इसका। तो इसीलिए ट्रेडिंग वेडिंग नहीं छोड़िए। ये अच्छा वाला चार्ट है, दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए दिखा दिया। और एक चार्ट अभी दिखाएंगे जो है सीक्वेंट का जो चार्ट है, ये पहले ही बता देते हैं कि फार्मा सेक्टर की कंपनी है और आप देख चुके हैं फार्मा में कैसे आग लगी हुई है। और ये जो चार्ट है वो कुछ ही दिन पहले, ज़्यादा दिन की नहीं बात कर रहा हूँ, ये 13 तारीख को इसका प्राइस था 90 रुपये, 92.7, 93 पकड़ लीजिए, और आज इसका प्राइस है 140 रुपये। यह फार्मा सेक्टर की कंपनी है और वेटनरी मेडिसिन के ऊपर फोकस देती है। ये स्टॉक लिस्टेड तो हुआ था 2016 में, लेकिन इसका कंपनी फॉर्मेशन हुई थी 1985, मतलब लगभग 34 साल पहले। तो कंपनी 34 साल की है, लेकिन लिस्टिंग बहुत नया है, 2016 में ही आई थी, और जब से आई है IPO प्राइस से गिरते जा रही है। तो उसके बाद इसने बॉटम 2018 में लगाई थी और उसके बाद इसके ऊपर का मूवमेंट चल रहा था। एक कोरोना के टाइम में एक बड़ी करेक्शन हुई, लेकिन ये अप ट्रेंड में ही है। 2018 के आसपास से ये अप ट्रेंड में ही है। और ये वाला जो इसकी कंसोलिडेशन लेवल थी, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इसके ऊपर 88 रुपीज़ पकड़ लीजिए। उसके ऊपर इसने एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपमूव की कोशिश की है और 88 था आपका 23/6, मतलब 2 महीना भी नहीं हुआ है, और 2 महीना में से 90 रुपीज़ से 140 रुपये, मतलब 50% की रिटर्न इसने दे दी है। तो अभी क्या लेट हो गया? लेट नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी और एक लेवल थी जो कंसोलिडेशन लेवल आप सोच सकते हैं 135 रुपये का, उसने इसको भी आज काट दिया है 5% से। तो हाँ, यहाँ से तो करेक्शन हो सकती है छोटी मोटी, लेकिन इसकी लंबे टाइम फ्रेम में सोचिएगा तो इसका एक टारगेट है 8190 के आसपास। और जैसे आपको दिख रहा है ना, जो ये चार्ट बने हुए हैं, ये एक राउंडिंग बॉटम बनाई है, जो बनाई है 2017 का सितंबर से अभी का सितंबर अगस्त पकड़िए, मतलब लगभग 3 साल का एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसने बनाई है। तो ये जो बनते हैं, तो उसमें वहाँ से जब स्टॉक निकलते हैं तो इसका टारगेट डबल होता है।
इसका टारगेट ये वाला टॉप से, ये वाली जो बॉटम होती है, ये वाले बॉटम को पकड़िए तो लगभग यहाँ से इसका 70-80 रुपये, तो यहाँ से कुछ नहीं है इसके लिए, और उसके भी ऊपर जाएगा। तो 140 रुपये का स्टॉक यहाँ से भी और 50% इसको देना चाहिए। तो इसीलिए, और आपका स्टॉप लॉस का एरिया रहेगा ये 128 रुपये। तो ये अभी एक वैसी जगह में आ गया है जहाँ पे आपका मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है। तो इसीलिए आपको दिखा दिया कि नए 3 स्टॉक जिनके बारे में आपको नाम भी पता नहीं है वो बात कर लिया। अभी हम लोग आएंगे बैंक निफ्टी के बारे में, जो फाइनल चीज़ है। एक दिन का चार्ट में हमने पहले ही बोल दिया था कि इसने अपनी ये पिंक वाली जो लाइन है, इसने अपनी ट्रेंड लाइन को बहुत पहले ही काट दिया था। 24 जून को ही इसने काट दिया था, और काटने के बाद एक बार भी अपने ट्रेंड लाइन तक रेजिस्टेंस लेने भी नहीं गया। और वो 24 जून से आज 24 अगस्त आने में थोड़ी देर मतलब 1.5 महीना पकड़ लीजिए, 1.5 महीना ये खड़ी है यहीं पे। तो यहाँ पे आप कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। सिर्फ 2 लेवल से ऊपर, एक 22,000 का लेवल है, एक 21,000 का लेवल है, मोटा मोटी ये लेवल के अंदर ही, ये लगभग इसी के अंदर ही काम कर रहे हैं। बीच बीच में ऊपर जाता है लेकिन आ जाता है। मैक्सिमम टाइम का कैंडल सब देखिए इसी के अंदर है। तो जब तक इसको नहीं काट जाता है 22,050 को, और जब तक नीचे के 21,000 को नहीं काट जाता है, बैंक निफ्टी में आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। पहले बहुत बात हो चुकी है कि एक वीक इंडेक्स है, और इससे भी वीक एक इंडेक्स है निफ्टी PSU बैंक, उसको दिखाएंगे तब रो देंगे, वैसा टाइप का इंडेक्स है वो। तो ये प्राइवेट PSU मिक्स्ड होता है बैंक निफ्टी, तो थोड़ी इसकी इम्प्रूवमेंट है उसमें, प्राइवेट बैंक्स के लिए इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट है। तो ये अभी नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी हम कुछ बता नहीं सकते। जब तक ये दोनों लेवल नहीं टूटते हैं, बैंक निफ्टी के लिए व्यू न्यूट्रल है। और आपको और एक चीज़ बोल देते हैं कि इसकी एक बार 1 घंटा का चार्ट भी लगा देते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए 1 घंटा का चार्ट में क्या हो रहा है। 1 घंटा का चार्ट में ये फ्लैट हो चुके हैं, इसका 20 की एवरेज और 200 की एवरेज फ्लैट हो चुकी है, मतलब ये एकदम परफेक्ट साइन है। ये देखिए 19 जून से अभी, 19 जून का प्राइस क्या था या 22 जून का क्या प्राइस था, 21,670, और अभी प्राइस क्या है 21,771। मतलब 22,000 की इंडेक्स में 100 पॉइंट की मूवमेंट 1.5 महीना के ऊपर, इसी को बोलते हैं रेंज बाउंड। अभी देखिए रेंज जो हमने छोटी सी रेंज लगाई है 1000 पॉइंट की रेंज, 22,000 के इंडेक्स में 1000 पॉइंट छोटी रेंज होती है, एक हफ्ता में टूट जाती है। वो वाला रेंज को इसने कैसे मेंटेन कर रहा है और कैसे मेंटेन करके रखा है। तो ये रेंज बाउंड में कुछ ज़्यादा बात नहीं हो सकती। हाँ ये बात है कि देखिए रेंज की जो मूवमेंट है ये छोटी हो रही है। जब मूवमेंट छोटी होती है तो उसके बाद अगर फ्लैट जाती है तो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता बाद कोई इधर साइड एक बड़ी मूवमेंट आती है। तो नीचे से आ रहा है ऊपर की तरफ, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि हाँ एक बड़ी मूवमेंट ऊपर की आएगी, लेकिन वो जब होगा तब बात करेंगे। अब होके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लेवल दिए हुए हैं, ऊपर ज़्यादा स्पीड से निकल रहा है तो आप देखिए ना 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो फिर आप बुलिश साइड में बन सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इस वाले को मॉनिटर कीजिए, लेकिन इसमें सौदा लेने की क्या फ़ायदा है 1.5 महीना जिसमें कोई रिटर्न नहीं है, ऊपर नहीं नीचे नहीं, शॉर्ट नहीं कर सकते, लॉन्ग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए बैंक निफ्टी को छोड़ के हमने ये सब अपोलो टायर्स, टाटा कंज्यूमर, GMM बिफोर्डर, सीक्वेंट, नए स्टॉक्स दिखाए। पीडीलाइट आज सुबह डिस्कस कर लिए थे। तो ये सब स्टॉक्स दिखाने का यही मतलब है कि आप दूसरे जगहों पे नज़र रखिए। हमने पिछले वीडियो में फार्मा सेक्टर कवर किया है, IT सेक्टर कवर किया है, वो सब जगह में जाइए जहाँ पे आपको पैसा मिले। निफ्टी बैंक निफ्टी में बैठ के दोनों ही साइडवेज इंडेक्स हैं, वहाँ पे बैठ के कॉल पुट बाई करके आपका पैसे का लॉस ही होगा और कुछ नहीं होगा। निफ्टी का ज़रूर व्यू रखना ज़रूरी है, इसलिए हफ्ता का जो हम लोग रूटीन फॉलो करते हैं ऐसे कर दिया। और फिर हम कोशिश करेंगे इस वीकेंड में और एक वीडियो देने का, फिर से आएंगे, बहुत सारे बातें करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। एक बार लाइक मार दीजिएगा, अच्छा लगता है। धन्यवाद और फिर से मिलते हैं।